मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरलाल पब्लिक स्कूल। लाइक एंड सब्सक्राइब। आज हम क्लास 8 का साइंस का चैप्टर 2 का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। आपके चैप्टर का नाम था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्या नाम है आपके चैप्टर का? देखिए, ये है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। ठीक है, तो इसका पार्ट 1 मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। जिसने नहीं देखा है वो उसे देख लीजिएगा। चलिए अब आगे का टॉपिक करते हैं। वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव? ठीक है, यहाँ पे ये क्या कह रहा है, देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बी सिंगल सेल्ड, मतलब हो सकता है वो एक सेल वाले हों। ठीक है, जैसे बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटोजोआ और मल्टी सेल्यूलर। या तो वो सिंगल सेल हो सकते हैं या वो मल्टी सेल हो सकते हैं, मतलब एक सेल वाले भी हो सकते हैं और बहुत सारे सेलों वाले भी हो सकते हैं, जैसे एल्गी और फंजाई। ठीक है, दे कैन सर्वाइव अंडर ऑल टाइप ऑफ एनवायरनमेंट रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग एंड डेजर्ट टू मार्शी लैंड्स। अब हमें क्या पता चल रहा है? हमें पता चल रहा है वो हर तरह के इन्वायरमेंट में रह सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जैसे ठंडे इलाके में भी रह सकते हैं, गर्म इलाके में भी रह सकते हैं, डेजर्ट में रह सकते हैं, मार्शी दलदल में रह सकते हैं। ठीक है, they are also found inside the bodies of animal including humans. Some microorganisms grow on other organisms while other exist freely. Microorganisms like amoeba can live alone while fungi and bacteria may live in colonies. अब हमें क्या पता चल रहा है? हमें पता चल रहा है कि देखो, बैक्टीरियाज जो है वो एनिमल्स के अंदर भी होते हैं, ह्यूमंस के अंदर भी होते हैं ना। हमारे मुंह के अंदर भी बैक्टीरिया होते हैं। आपने पिछले साल 7th क्लास में साइंस में पढ़ा होगा। ठीक है, वो बैक्टीरियाज क्या करते हैं? आपके फूड को शुगर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमारे बॉडी के अंदर भी होते हैं गुड बैक्टीरियाज। ठीक है, जो खाना डाइजेस्ट करने में हमको हेल्प करते हैं। ऐसे ही एनिमल्स के अंदर भी बैक्टीरियाज होते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमें क्या पता चल रहा है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, वो फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा हमें क्या पता चल रहा है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे अमीबा, ये अकेले रहता है। ठीक है, और फंजाई और बैक्टीरिया क्या है? ये कॉलोनीज़ में रहते हैं। कॉलोनीज़ मतलब बेटा ग्रुप में रहते हैं। आगे क्या कह रहे हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस। चलो अब यहाँ पे पढ़ते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स. सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वेज वेयर सम अदर आर हार्मफुल एंड कॉजेज डिसीजेस। हमें क्या पता चला? देखो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं हार्मफुल भी हैं और यूज़फुल भी हैं। ठीक है, ख़तरनाक भी हैं और फ़ायदेमंद भी हैं। देखो, जो फ़ायदेमंद होंगे वो हमें कहीं ना कहीं हर चीज़ में हेल्प करेंगे, और ख़तरनाक होंगे तो क्या होगा? उनसे हमें बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। देखो, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानते हैं पहले कि ये जो अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये क्या होते हैं। ठीक है, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस. दे आर यूज्ड इन द प्रेपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक. हमें क्या पता चल रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो अलग अलग कामों के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे आपको केक बनाना है, उसके लिए देखा है ना, केक अवन में जाता है और उसका साइज़ बढ़ जाता है। इतना सा डालेंगे आप और वो फूल कर इतना बन जाएगा। सेम चीज़ दही है, दूध डालो, दूध में थोड़ा सा आप कुछ मतलब खट्टा डाल दीजिए एंड सुबह तक आपकी दही तैयार। सोचिए ये कैसे हो रहा है? इट इज़ विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ओनली। ठीक है, ब्रेड को देखो, ठीक है, फूल जाती है। आगे क्या कह रहा है? दे आर ऑल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप ऑफ इन्वायरमेंट. फॉर एग्जाम्पल, द ऑर्गेनिक वेस्ट, वेजिटेबल पील्स, रिमेन ऑफ एनिमल फीसिस etc. आर ब्रोकन डाउन into harmless and usable substances by bacteria. Recall that bacteria are also used in the preparation of medicines. In agriculture, they are used to increase soil fertility by fixing nitrogen. हमें क्या पता चल रहा है? हमें पता चल रहा है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, वो आपके इन्वायरमेंट को भी क्लीन करने में हेल्प करते हैं। समझ आ गई मेरी बात? इसके अलावा ये क्या करते हैं? मेडिसिन्स में यूज़ किया जाता है, इनका दवाई बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। उसके अलावा वो क्या करते हैं? सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ा देते हैं। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, आपको बताया था मैंने कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रीली कहीं भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। उनके लिए कोई मौसम, कोई तापमान की ज़रूरत नहीं है उनको। ठीक है, कि ठंड होगी तो वहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होते, हर जगह होते हैं वो। ठीक है, और ये सॉइल की फर्टिलिटी को भी बढ़ाते हैं, जिससे क्या है? आपका एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बहुत अच्छा होगा। चलिए अब मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड।
देखो, कर्ड कंटेन्स सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफ दीज द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। हमें क्या पता चला, हमें एक बैक्टीरिया के बारे में पता चला है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। ठीक है, ये क्या करता है, दूध को कन्वर्ट कर देता है कर्ड में, दही में। ठीक है, इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट्स इट इनटू कर्ड। अब क्या होता है, देखो ये जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, जैसे ही आप इसको मिल्क में डालोगे ये क्या होता है, मल्टीप्लाई कर जाता है। हमने बात की थी बैक्टीरिया और फंगाई क्या होते हैं, ग्रुप्स में रहते हैं, बोला था ना। तो ये क्या करता है, ये मल्टीप्लाई होता जाता है और इससे आपका सारा दूध सुबह तक, रात को डालिए और सुबह तक दही बन जाएगा। ठीक है, बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेकिंग ऑफ चीज़, पिकल्स एंड मैनी अदर फूड आइटम्स। देखो बैक्टीरियाज जो हैं और किस किस चीज़ में होते हैं, चीज़, ठीक है, जो आप मक्खन बनाते हैं, उसके अलावा जो अचार डाला जाता है उसमें तक बैक्टीरियाज होते हैं। ठीक है, इन फूड आइटम्स में डाला जाता है। एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रवा, सूजी, इडली एंड भटूराज इन इज़ कर्ड। कैन यू गेस वाई? आपने कभी देखा है कि एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है दही, किसका, इडली का, भटूरों का। ठीक है, क्यों, आपको ये बताना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यीस्ट reproduces rapidly and produces carbon dioxide during respiration. Bubbles of the gas fills this नेक्स्ट हम जानते हैं कॉमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अभी तो हमने घर में जाना कि ब्रेड को बनाने के लिए और दही को बनाने के लिए ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब जानते हैं कॉमर्शियल यूज़। कॉमर्शियल मतलब क्या होता है बेटा, कॉमर्स के लिए, ट्रेड के लिए, पैसा कमाने के लिए, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड, विनेगर। तो हमें क्या पता चला, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से आप क्या है, शराब बनाते हैं, वाइन बनती है। उसके अलावा जो ये विनेगर होता है, चाउमीन में आपने देखा होगा डलता है सिरका, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड विनेगर। उसे एसिटिक एसिड भी बोला जाता है। यीस्ट इज़ यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। फॉर दिस पर्पस यीस्ट इज़ ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर्स प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बार्ली, वीट, राइस एंड क्रश्ड फ्रूट जूस एक्सेट्रा। अब हमें क्या पता चल रहा है कि शराब बनाने के लिए सबसे पहले आपको यीस्ट चाहिए। और यीस्ट कैसे बनता है, यीस्ट होता है, जैसे जौ होती है, बार्ले, ठीक है, गेहूँ होता है, चावल होता है, क्रश्ड फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, इनके अंदर जो शुगर होता है उससे बनता है यीस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला हमें एक ये फर्मेंटेशन के बारे में पता चल रहा है। किसने डिस्कवर किया था फर्मेंटेशन? फर्मेंटेशन किया था लुइस पास्चर ने। ठीक है, इसको इन्वेंट किया था 1857 में। देखो ज़रा यहाँ पे ये क्या बता रहा है, दिस इज़ अ स्मेल ऑफ अल्कोहल एज शुगर हैज़ बीन कन्वर्टेड into alcohol by yeast. This process of conversion of sugar into alcohol is known as fermentation. लुइस पास्चर ने क्या पता लगाया था? उन्होंने ये पता लगाया था कि जो शराब की खुशबू है, ठीक है, वो क्या है, शुगर से कन्वर्ट हो गई है, किस में, अल्कोहल में। और उसे किसने किया, यीस्ट ने किया। तो इसी प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, देखो, मेडिकल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब जानते हैं ज़रा मेडिकल लाइन में क्या फ़ायदा है इनका। Whenever you fall ill, the doctor may give you some antibiotic tablets, capsules or injections such as of penicillin. The source of these medicine is microorganism. These medicine kill or stop the growth of disease causing microorganisms. Such medicines are called antibiotics. देखिए यहाँ पे ये क्या बोला जा रहा है, मेडिकल यूज़ में अगर हम देखें तो ये कह रहा है कभी आप जब बीमार पड़े होंगे तो डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स देता है, ठीक है, कैप्सूल्स देता है या इंजेक्शन देता है। वो क्या होते हैं, वो होते हैं पेनिसिलिन। ठीक है, अब ये जो पेनिसिलिन है ये क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही तो है। इसका काम क्या है, आपके बॉडी में जाके जो डिजीज़ बना रहे हैं उन बैक्टीरियाज़ को ख़त्म करना। ठीक है, और इन्हीं चीज़ों को बोला जाता है एंटीबायोटिक्स। यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है हमारे बॉडी में क्या है, एंटीबायोटिक का भी काम करते हैं। ठीक है, दीज डेज अ नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंजाई। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन आर सम ऑफ द कॉमनली नोन एंटीबॉडीज़। ठीक है, तो ये 3 एंटीबॉडीज़ हमें पता चली है यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पे देखिए ज़रा, 1929 Alexander Fleming was working on a culture of disease causing bacteria. Suddenly he found the spores of a little green mold in one of his
culture plates, he observed that the presence of mold prevented the growth of bacteria. In fact, it also killed many of these bacteria. From this, the mold penicillin was prepared. आगे बढ़ते हैं, चलिए. तो हमें 3 एंटीबायोटिक्स के नाम पता चले हैं, वो आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं. द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड by growing specific microorganism and are used to cure a variety of diseases. Antibiotics are even mixed with the feed of livestock and poultry to check microbial infection in animals. They are also used to control many plant diseases. ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या है, देखो जो लाइव स्टॉक होते हैं, जो जानवर होते हैं दूध देने वाले, मुर्गियाँ, ये सब, ठीक है, इनके अंदर भी क्या किया जाता है, इनके अंदर भी इन्हें भी खिलाया जाता है उससे, ठीक है, सो दैट क्या है, उनकी बॉडी में अगर किसी तरह का इन्फेक्शन हो वो क्योर हो सके, कोई डिसीज़ हो बैक्टीरिया से वो ठीक हो जाए, ठीक है. और पौधों की डिसीज़ को भी ख़त्म करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है. आगे अब हमें पता चल रहा है वैक्सीन, ठीक है. वैक्सीन का मतलब क्या है? When a disease carrying microbe enters our body, the body produces antibodies to fight the invader. The body also remembers how to fight the microbe if it enters again. So if dead or weakened microbes are introduced in a healthy body, the body fights and kills them by producing suitable antibodies. ठीक है. The antibodies remain in the body. We are protected from the disease causing microbes. अब देखो, दिस इज़ हाउ अ वैक्सीन वर्क. अब हमें पता चला कि ये जो वैक्सीन होती है, दवाइयाँ होती हैं, कैसे वर्क करती हैं, ठीक है. जैसे ये क्या बोल रहा है, ये कहता है कि अगर आपकी बॉडी में कभी कोई माइक्रोब पहुंच जाए, ठीक है, बीमार करने वाला, तो आपकी बॉडी क्या करती है, वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करने लग जाती है. किस लिए? कि ये बाहर का जो बैक्टीरिया आ रखा है इसको हम ख़त्म कर दें, ठीक है. और बॉडी को ये भी पता होता है कि अगर दोबारा से ये माइक्रोब आया तो इसको किस तरीके से हमें क्या करना है, ख़त्म करना है. This is how a vaccine works. Several diseases including cholera, tuberculosis, smallpox and hepatitis can be prevented by vaccination. अभी हमें पता क्या चल रहा है कि जो ये इंजेक्शन लगाते हैं आप लोग, ठीक है, इससे क्या है, कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी, स्मॉल पॉक्स और हेपेटाइटिस जैसी चीज़ों को क्या है, ख़त्म किया जा सकता है. यहाँ पे क्या पता चल रहा है हमें, एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन ऑफ स्मॉल पॉक्स. ठीक है, एडवर्ड जेनर ने क्या किया था, दवाई निकाली थी, खोज की थी उसकी, किसकी, स्मॉल पॉक्स की. आपने देखा होगा अस्पतालों में ये जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं इन्हें इंजेक्शन्स लगाए जाते हैं. ठीक है, क्यों लगाए जाते हैं, ताकि इनके बॉडी में क्या हो, एंटीबॉडीज़ बढ़ती रहें. ठीक है, और इन्हें कोई भी डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया इफेक्ट ना कर पाए इनकी बॉडी को. ठीक है, नेक्स्ट है इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी. सम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन algae आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू एनरिच सॉइल विद नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी. ठीक है, तो हमें एक बात पता चली है कि जैसे कुछ बैक्टीरिया होते हैं और ब्लू ग्रीन algae होते हैं, इनका काम क्या है, नाइट्रोजन में एटमॉस्फेयर को फिक्स करना. ठीक है, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेना और उसे सॉइल में फिक्स करना, सो दैट क्या है, ज़मीन की जो फर्टिलिटी है, मतलब उपजाऊ और ज़्यादा हो जाएगी. ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, देखो, द नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्लू ग्रीन एल्गी. देखो ये क्या है, ये ग्रीन कलर के एल्गी हैं, ये ब्लू कलर के एल्गी हैं. ठीक है, और इनका क्या काम है, ये देखो सबसे पहली बात क्या है, ये ग्रुप्स में आपको दिख रहा होगा. ठीक है, और ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेकर के और इसे सॉइल के साथ फिक्सिंग करते हैं. ठीक है, फ़िलहाल आज के लिए हम इसे इतना ही रखते हैं, बाकी हम करेंगे कल. थैंक यू सो मच फॉर द डे.